जय माता दी मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यवान हैं जो आपके सामने ये यूनिवर्स का मैसेज आया है। इसे आप ऐसे ही मत समझिएगा। ये मैसेज ब्रह्मांड ने खुद आपको भेजा है। ये खुद आपके लिए आपको चुना है इस मैसेज के लिए, क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब घबरा मत। अब तेरे दुख के दिन दूर हो चुके हैं। अब तेरी किस्मत बहुत जल्दी चमकने वाली है। तू रातों रात स्टार बनने वाला है। तूने जो सारी अपनी मनोकामनाएं सोच के रखी थी, वो अब तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। और तू इतना शक्तिशाली, इतना मानसिक शक्तिशाली हो चुका है कि लोग चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे तरफ जो ऑरा क्रिएट हुआ है, जो डिवाइन ने तुम्हारे तरफ चारों तरफ एक ऑरा बना के रखा है, अब उसमें कोई नेगेटिव शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अब तुम दैवीय शक्ति की तरफ जा रहे हो। माता रानी तुम पे अपनी कृपा बरसा रही है। डिवाइन आपका बहुत भरपूर साथ दे रहे हैं। एंजल्स हर वक्त आपकी रक्षा करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। और यूनिवर्स आपको ढेर सारी बधाइयाँ दे रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम इसी रास्ते पर चलते रहो और फिर जीवन में जो तुम्हें आज तक नहीं मिला वो प्राप्त करो। लेकिन अब तुम्हें देखकर लोग बहुत जलने लगेंगे, बहुत ईर्ष्या करने लगेंगे। तो अब तक जो तुमने गलतियाँ की, क्या गलतियाँ, कि तुम हर किसी पे भी भरोसा कर लेते थे। अब किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि लोगों को देखकर परखकर तभी उन पे भरोसा करना है। क्योंकि जब आदमी भगवान की तरफ चलता है, उसकी शक्तियों की तरफ मुड़ जाता है, उनकी भक्ति की तरफ मुड़ जाता है, तो उनका रूप बदल जाता है। उस इंसान का, उनका एक ऑरा चमकदार बन जाता है, एक उसमें अलग एनर्जी आ जाती है। तो उसे देखकर लोग अपने आप ही ईर्ष्या करते हैं। इसलिए आपको किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप भरोसा करें तो देख जांच परख कर भरोसा करें। भरोसा करें तो अपनी माता रानी पर करें। जिस भी गॉड को आप मानते हो उस पर करें। यूनिवर्स पर भरोसा करें, लेकिन इंसानों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अब तुम्हारे दुख के दिन दूर हो चुके हैं। अब तुम अपनी तरक्की को पा रहे हो। अब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है जो तुमने सोच के रखा था। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ऐसा नहीं आएगा। अब माता रानी स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। माता रानी की शक्तियाँ खुद तुम्हें आके बताती होंगी, तुम्हारे कानों में आके फुसफुसाती होंगी कि अब तुम बहुत आगे जा रहे हो। अब तुम माता रानी के बहुत प्रिय बच्चे बन चुके हो। अब तुम यूनिवर्स के बहुत प्रिय हो चुके हो। यूनिवर्स सेलिब्रेशन कर रहे हैं आपकी खुशी में, आपकी सक्सेस में। बस आपको अब बदलना नहीं है, अपने भगवान के रास्ते में चलते जाना है, अपना कर्म करते जाना है। अपना कर्म करते रहोगे तो आगे बढ़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। माता रानी हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। तो अपना कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, आंखें खोल के रखो जो कदम आगे रख रहे हो। फिर देखो आपके जीवन में कितनी तरक्की ही तरक्की हो जाएगी। लोगों ने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे जीवन में रोड़ा अड़ाएं, कष्ट पैदा करें, तुम्हें रोक दें, लेकिन ये दैवीय शक्ति है जो तुम्हें आगे लेकर आई, जो तुम्हें रोक नहीं पाई। तो अब इस शक्ति का एहसास करो। अब ये शक्ति तुम्हें मिल चुकी है, तो इस शक्ति को अब तुम्हें बचा के रखना है। अपनी इस एनर्जी को, जो एनर्जी तुम्हें मिली है,
जो डिवाइन ने तुम्हें एनर्जी दी है उस एनर्जी को संभाल के रखो, क्योंकि अब लोग तुम्हारे जीवन में उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे। तो किसी से भी फालतू की बहस करने से बचो। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी को अच्छे काम में लगाओ, अपने कर्म करने में लगाओ, अपने भगवान को खुश करने में लगाओ। लोगों से व्यर्थ बहस करना अच्छा नहीं है। लोगों का संग भी तुम्हें देख के करना है, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है इंसान के ऊपर। तो देखना है आपको कि ये इंसान हमारे पास बैठने या बैठाने लायक है या नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम बिल्कुल एकांत हो जाओ, नहीं, रहो लोगों के साथ, लेकिन जो तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करे, जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करे, तो तुम उसका रास्ता छोड़ दो, उसका साथ छोड़ दो, मत रहो उसके साथ। अपना जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को करते रहो, उसमें अपना मन लगाओ और करते रहो उस कर्म को। फिर तुम्हें कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि लोगों का तो काम होता है अच्छे काम में अड़चन पैदा करने का, लेकिन तुम उन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हारा ऑरा इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। अब तुमने सारे व्यर्थ के जो बंधन थे वो सब तोड़ दिए हैं। अब तुम बंधन मुक्त हो। अब तुम माता रानी के रास्ते में चल पड़े हो। अब तुम सच्चाई के रास्ते में चल पड़े हो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम आगे बढ़ते रहोगे, दिन ब दिन आगे बढ़ते रहो, उस ऊपर वाले का नाम सुमिरन करते रहो, बस। इससे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि लोग कभी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वो कोशिश करेंगे पूरी कि तुम्हें पीछे खींचते रहें, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे अच्छे बने रहेंगे और चाहेंगे कि बस ये किसी तरह से हमारी बातों में आए तो हम इसकी टांग खींच के पीछे लेके जाएं वापस। लेकिन तुम समझदार हो, तुम माता रानी के बच्चे हो, तुम अब सब कुछ देख जांच परख कर करोगे, एक एक कदम फूंक के रखोगे, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने जीवन में कुछ करना है, भगवान को प्राप्त करना है। भगवान का नाम लेते रहोगे, अपना कर्म करते रहोगे, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है, और भगवत प्राप्ति के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ अपनाना भी पड़ता है। तो छोड़नी पड़ेंगी बुराइयाँ, बुरे लोगों का संग, बुरी संगत, और अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में अच्छाई, सच्चाई और माता रानी के भक्ति का रास्ता। तो आप एक दिव्य आत्मा हो, अपनी शक्तियों को पहचानो, भगवान के मार्ग में चलो, क्योंकि एक यही मार्ग ऐसा है जो तुम्हें उन्नति का रास्ता दिखाएगा, कामयाबी का रास्ता दिखाएगा, तुम्हारी किस्मत चमका देगा, तुम्हें रातों रात स्टार बना देगा, तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। तो बस खुश रहिएगा आप लोग, अपने जीवन में कोई भी शोक मत रखिएगा, क्योंकि खुश इंसान ही दूसरों को खुशियाँ दे सकता है। अपनों का ख्याल रखो, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखो, लोगों की परवाह मत करो। लोग कभी किसी से खुश नहीं होते। लोग तो चाहते हैं कि ये नीचे गिरे, लेकिन भगवान जिसे ऊपर उठाता है, ऊंचा उठाता है, माता रानी जिसे ऊंचा उठाना चाहती है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तो तुम ऊपर उठ चुके हो, तुम एक दिव्य आत्मा बन चुके हो, तुम एक प्योर सोल हो, और प्योर सोल माता रानी के बहुत करीब होते हैं, यूनिवर्स के बहुत करीब होते हैं। उन्हें चाहकर भी कोई नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि
उनका ख्याल खुद माता रानी रखती हैं, उनका ख्याल खुद डिवाइन रखते हैं। एंजल्स उनके साथ रहते हैं। चाह कर भी कोई उनका बुरा कर नहीं सकता, और अगर कोशिश करेगा भी कोई तो उनकी बुराइयां उन्हीं को लौट जाती हैं। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम एक दिव्य आत्मा हो। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करना, अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में लगाना, अपनी एनर्जी को भगवान के काम में लगाओ, अपने कर्म में लगाओ। इसलिए दूसरे की बातों पर ध्यान मत दो। बस जो रास्ता आपने चुना है वो बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि आपके सामने ये वीडियो आई है तो आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं, भगवान के भक्त हैं। और भगवान का भक्त कभी किसी का गलत नहीं करता, किसी का अनर्थ नहीं करता। वो तो अपनी पूरी कोशिश करता है हर किसी का भला करने का, हर किसी के साथ अच्छाई करने का। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा। यूनिवर्स बहुत प्यार करते हैं आपको, वो बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको। उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए तैयार करके रख लिया है। बस आपको अब मिलना शुरू हो चुका है। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर किसी और वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, और अगर नए लोग जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक आए वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिएगा सब लोग। जय माता दी।